जो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ ये एक्चुअल टावर के नीचे ही है। ये आपका क्लस्टर बी हो गया, दैट इज़ योर क्लस्टर ए। सिर्फ पोडियम का रेप्लिका इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक्सपीरियंस सेंटर समझ लेते हैं तो इन्होंने बहुत क्लियर दिखाया है। दिस इज़ हाउ योर लॉबी विल लुक लाइक। तीन लिफ्ट का इन्होंने दिखाया है हाउ दिस इज गोइंग टू बी। सो दिस इज योर स्पेशियस बिग साइज ऑफ लॉबी। पीछे चलते जा रहा हूँ, रूम खत्म नहीं हो रहा है। फाइनली आपका लिविंग डाइनिंग का जो एक्सेस है वो इंडिविजुअल रूम्स को जाता है। स्मार्ट पैनल्स जिससे आप लाइट और फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। सनलाइट जो अंदर आ रही है तो आपके घर में भी सेम होगा, तो जितना ऊपर जाओगे उतना अच्छा लगेगा रूम के अंदर। यू गॉट योर सेकेंड बालकनी। द प्रोडक्ट इज रियली गुड। सिटी के बीच में है, एक तरफ में शिवाजी नगर, एक तरफ में करवे नगर, एक तरफ में कोथरूड। कैब सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्व। आज मैं आपके लिए ये अमेजिंग एक प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ। वैसे ये जो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ ये एक्चुअल टावर के नीचे ही है, क्योंकि इनका 37% काम ऑलरेडी हो चुका है और मैं जहाँ पे हूँ वो एक्चुअली इस तरफ में है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोडक्ट। ये आपका क्लस्टर बी हो गया, दैट इज़ योर क्लस्टर ए। ओके, क्लस्टर बी आपका नीचे फ्रंट की तरफ कमर्शियल रहेगा, उसके ऊपर 4 लेवल ऑफ पार्किंग, उसके ऊपर 5th लेवल में पोडियम जिसमें सारी एमिनिटीज़ रहने वाली है। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल टावर रहेगा और जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका 9th फ्लोर से शुरू होता है। तो फर्स्ट फ्लोर वाली प्रॉब्लम ही खत्म होगी कि मुझे फर्स्ट फ्लोर में नहीं चाहिए। 9th फ्लोर इज़ द फर्स्ट फ्लोर। सो B2 एक्सक्लूसिव 4 BHK टावर्स। सो यहाँ पे आपको जो पोडियम दिख रहा है दैट इज़ 68,000 स्क्वायर फीट। 3 and 4 BHK के इसमें ऑप्शन है। 3 BHK 982 कारपेट से लेकर के 1372 कारपेट के वेरिएशन में है, जिसमें 4 वेरिएशन के 3 BHK है। एंड देन जो 4 BHK की मैं बात कर रहा हूँ उसके 2 वेरिएशन है, 1670, 1650 अप्रॉक्स एंड 1950 अप्रॉक्स। तो 1950 का सैम्पल फ्लैट ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली आई बटन पे आ जाएगा। अभी मैं आपको 1372 कारपेट का 3 BHK दिखाने वाला हूँ। एंड पूरा रॉ अनफर्निश्ड फ्लैट है, बिल्डर ने कुछ भी उसमें फर्नीचर नहीं लगाया है, तो आपको पूरा स्पेस क्लियर दिखेगा और क्या स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली मिल रहा है वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। ओके, इस तरफ में तो आपका मैंने दिखा दिया टावर एलिवेशन एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स विथ क्या क्या आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च कर दिया था। टावर ए इन्होंने अभी लॉन्च किया है जो उस तरफ है। टावर A1 इन्होंने अभी लॉन्च किया है और टावर A2 ये अभी लॉन्च होगा। फ्यूचर डेवलपमेंट है तो इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, जो भी होगा टावर A से तक ही रहेगा। ओके, उसमें भी 3 BHK एक्सक्लूसिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर इसके पोडियम की बात करूँ तो 33,000 स्क्वायर फीट है और इसी का सिर्फ पोडियम का रेप्लिका इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के नीचे जो इंडोर एमिनिटीज़ है वो दिखती नहीं है, तो वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया था क्लस्टर B एंड क्लस्टर A। तो ये जो आपका पैच है दिस इज़ टावर B3, B2, B1। अब उसके नीचे एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, जैसे क्रैश हो गया, डे केयर हो गया, इंडोर जिम हो गया, आपका क्लब हाउस हो गया, फिर उसके बाद आपके बाकी एमिनिटीज़ तो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ क्या एग्जैक्टली है। दैट दोज आर द एमिनिटीज़ फॉर विंग B एंड दीज आर द एमिनिटीज़ फॉर विंग A। तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको मैं पूरा दिखाना चाहता था। लाइकवाइज टावर A का भी आप क्लियर देख लीजिए इंडोर एमिनिटीज़ क्या क्या मिलने वाली है। सो इट इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ लाइक 2 ओवर हेयर। अब इसके बाद मैं आपको इसका एक्सपीरियंस सेंटर दिखा देता हूँ। वाई आई विल शो यू दैट एक्सपीरियंस सेंटर, बिकॉज बिल्डर ने बहुत ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। तो एग्जैक्टली वो क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या डोर यूज़ कर रहे हैं, सैम्पल फ्लैट में तो बताऊंगा ही, बट सामने से वो सारी चीज़ें वो टेक्नोलॉजी भी देख लेते हैं। तो आइए उस तरफ चलते हैं और सब समझते हैं। सो मॉडल समझने के बाद अब एक्सपीरियंस सेंटर समझ लेते हैं। तो इन्होंने बहुत क्लियर दिखाया है कि एग्जैक्टली ये लोग क्या क्या देने वाले हैं, क्या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्लम्बिंग की से बात करूँ, वॉशरूम की बात करूँ, तो बेयर स्लैब है, बेस कोट है, ब्रिक का एक लेयर है, देन सीमेंट का एक लेयर है, देन मोर्टार की फिनिशिंग, देन फाइनली द टाइल्स है। तो इस तरीके से इन्होंने सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं। अगर मैं सब डालूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ये एक्सपीरियंस करने के लिए आप साइट पे आ जाओ। तो इस तरफ पे तो इन्होंने वॉशरूम का सब स्पेसिफिकेशन दे दिया है। कंस्ट्रक्शन का जो इनका एल्यूमिनियम फॉइल वर्क है वो पूरा दिखा दिया है और इन्होंने क्लियर लिखा भी है किस टाइप का पेंट है, किस तरीके से ये यूटिलाइज करने वाले। इस तरफ में आ जाते हैं। डोर सैंपल, फ्लोरिंग, कहते हैं डेक फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग एंड देन आपका विंडो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। एंड योर किचन,
जो किचन आपको ट्रॉलीज मिल रहे हैं वो किस तरीके से, तो इसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। विल कट दिस शॉर्ट सो वी कैन गो इनटू द एक्चुअल अपार्टमेंट। ओके, एक माइन्यूट डिटेल जो मैं बताना भूल गया, सो दिस इज़ ऑल द पार्किंग स्पेस। ये पूरा पार्किंग स्पेस है, ये बाद में पूरा डिमोलिश हो जाएगा, अभी इसको सेल्स ऑफिस की तरह यूज़ कर रहे हैं, बट द एक्चुअल लॉबी हैज़ ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड, तो हम वो देख लेते हैं। तो दिस इज़ द एक्चुअल लॉबी, दिस इज़ हाउ योर लॉबी विल लुक लाइक व्हेन यू गेट द पोजीशन। तो प्रीमियम पूरी फिनिशिंग है, लॉबी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। जस्ट हैव अ लुक एट द द डेकोरेशन। अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ चलेंगे। दिस इज़ अ सैम्पल लॉबी फ्लोर, दिस इज़ एक्चुअली द लॉबी सैम्पल। एंड जैसे यहाँ पे है 3 लिफ्ट का इन्होंने दिखाया है हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी। फायर स्टेयरकेस इस तरफ में, नेचुरल रेगुलर स्टेयरकेस इस तरफ में, एंड यहाँ से आते वक्त इस तरफ में आपका 3 BHK का सैम्पल फ्लैट इन्होंने बनाया है, अनफर्निश्ड है। एग्जैक्टली कैसा मिल रहा है वो इन्होंने बताने की कोशिश करी है। सो दिस इज व्हाट यू सी ओवर हियर इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द एक्चुअल फ्लैट ऑफ योर्स। 1372 कारपेट, 3 BHK, जस्ट हैव अ लुक। डोर्स आपको ऐसी ही फिनिशिंग की मिलने वाली है, देख लीजिए सामने सेम कलर। दिस लुक्स जस्ट वाओ प्रीमियम एंड डिजिटल डोर लॉकिंग के साथ में। So this can be opened by biometric key, card and numbers. Comes with this finishing, rubber finishing. तो दरवाज़ा अगर ज़ोर से बंद भी हो जाएगा तो भी साउंड मिनिमम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम वो धमाक की जो आवाज़ आती है बहुत अजीब सा लगता है। डोर भी थोड़ा डैमेज होता है, फ्रेम भी डैमेज होता है, उससे ये मिनिमम हो जाता है। सबसे पहले आपको इसकी लॉबी दिखा देना चाहूँगा। सो दिस इज़ योर स्पेशियस बिग साइज ऑफ लॉबी। जस्ट हैव अ लुक एट दिस बिग साइज। मतलब साइकिल, बच्चों की साइकिल भी लग गई, शू रैक लगा दिया, कैबिनेट्स लगा दिया, फिर भी स्पेस कम नहीं पड़ेगा। दिस इज दैट काइंड ऑफ गुड साइज ऑफ लॉबी स्पेस। अंदर की तरफ आएंगे एंड आईड लाइक टू शो यू द लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस विच इज 24x13। जस्ट लुक एट द साइज। मैं बस पीछे चलते जा रहा हूँ, रूम खत्म नहीं हो रहा है फाइनली। तो जस्ट लुक एट दिस साइज, अमेजिंग साइज। चाहे तो उस तरफ में आप सोफ़ा सेट लगा सकते हैं, 50% कवर कर लिया, फिर भी स्पेस कम नहीं पड़ेगा। इस तरफ में आपने डाइनिंग लगा दिया, और वैसा वैसा चॉइस इज़ योर। आपका घर है, आपकी सोच, आपको कैसे इसको डेकोरेट करना है। बट द स्पेस इज़ जस्ट वंडरफुल एंड आई एम वेरी श्योर जो भी इसको लेगा उसको काफ़ी अच्छा इंटीरियर करवाएगा। टाइल्स मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ, एज इट इज़ आपको डबल चार्ज टाइल्स मिलने वाली है विद दिस काइंड ऑफ ग्लॉसी फिनिश। एंड इससे जो रूम्स की ब्यूटी है वो और इन्हांस हो जाती है। ओके, बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। अगेन एक रूम उस तरफ, बाकी दोनों रूम इस तरफ। तीनों रूम अलग अलग तरीके से स्प्लिट है। इसको हम चाहें तो एक विलामेंट भी बोल सकते हैं अपार्टमेंट की जगह। वाई? बिकॉज विला का कॉन्सेप्ट क्या है, आपका लिविंग डाइनिंग का जो एक्सेस है वो इंडिविजुअल रूम्स को जाता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज अ विलामेंट। एक रूम इस तरफ, एक रूम उस तरफ और एक रूम उस तरफ। कोई भी रूम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तीनों रूम को अपनी प्राइवेसी मिल रही है। अमेजिंग लेआउट बोला था मैंने। ओके, इस तरफ में आपको मैं दिखाना चाहूँगा दिस स्मार्ट पैनल्स, जिससे आप लाइट और फैन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे आपको करना है। फैंस ऑन हो गए। Let us control the speed. So everything is done by the developer and this looks very nice. अब उसके बाद मैं आपको इसकी बालकनी दिखाना चाहूँगा एंड 7 फीट वाइड आपकी ये बालकनी है, ऐसे ही कवर्ड रहने वाली है। टाइल्स आप देख लीजिए, बबली टेक्सचर ऑन द वॉल। दिस जस्ट लुक्स सो प्रीमियम एंड अमेजिंग। ग्लास है वो आपके चेस्ट लेवल तक आता है, सो बच्चों के लिए भी सेफ रहता है, सेफ्टी बनी रहती है, कुछ मिस्टेक होने का चांस नहीं है। यहाँ पे 7 फीट का विड्थ है। आप चाहो तो यहाँ पर आपने अपना पूरा गार्डनिंग का जो शौक है वो पूरा कर लिया, या फिर आपने यहाँ पे सोफ़ा सेट बना लिया, पार्टी डेक के जैसा इसको यूज़ करना चाहें। आप कैसे यूज़ करना चाहेंगे वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, बट दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। डोर की बात कर लेते हैं। सो वी गॉट दिस मॉस्किटो मैश एंड अगेन 3 ट्रैक डोर सिस्टम है, कहीं से भी ओपन हो सकता है, यानी कि आप इसको मिडल से भी ओपन कर सकते हैं, उस साइड से भी ओपन कर सकते हैं, और इस साइड से तो ये खुला है, मैं दिखा ही रहा हूँ। एंड मॉस्किटो मैश
तो इससे क्या होगा, आपका वेंटिलेशन घर के अंदर बना रहेगा, मॉस्किटो, इंसेक्ट्स, इनका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और बाकी सनलाइट, घर तो इतने अच्छे से डिज़ाइन किया, तो सनलाइट तो हर तरफ से आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले किचन एक्सप्लोर करते हैं। एंड द किचन इज़ ऑल्सो वेरी वेल डिज़ाइंड, पैरेलल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पैरेलल प्लेटफॉर्म किचन आर वेरी वेल यूटिलाइज और आर ऑलवेज वेरी वेल यूटिलाइज। सो इसमें जो भी आप देख पा रहे हो किचन के अंदर वो आपको सब मिलेगा। कैबिनेट्स, यू नो, मटेरियल, दिस काइंड ऑफ you know beautiful slab with your trolleys by Hafele, just with soft touch। जोर से भी बंद करोगे धीरे से बंद होगा, with soft touch जोर से धक्का दोगे तो भी धीरे बंद होगा। with Nirali stainless steel sink, 2 taps, one for drinking, one for utility, with Erica hob chimney and secondary sink for heavy washing, एंड देन एन एलिवेटेड स्लैब, ताकि आपका डिशवॉशर बड़े आराम से अंदर चला जाए, या आपको जिसे भी इसको यूटिलाइज करना है। एंड दिस साइड में आपका वॉशिंग मशीन बड़े आराम से यूज़ हो जाएगा। पोजीशन मिलने के बाद चाहो तो यहाँ भी कैबिनेट्स लगा लो, लॉफ्ट एरिया यूटिलाइज कर लो। दैट चॉइस आई लीव इट टू यू, बिकॉज आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर पाओगे। स्विचेस भी जैसे आप देख रहे हो रेलिवेंट जगह पे इन्होंने सब तरफ दिया है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्विचेस है, ताकि आपके अपने सपोर्टिंग अप्लायंसेस के लिए कुछ भी कम ना पड़े। एंड विंडो जैसा आप देख पा रहे हैं, किचन के वेंटिलेशन के लिए भी इन्होंने विंडो दे के रखा है विथ मॉस्किटो मैश, नहीं तो कई जगह पे वो मिस आउट हो जाता है। नीचे का ग्लास का फिक्स पोर्शन रहेगा, तो सनलाइट आते रहेगी, जैसे यहाँ पे अभी आ रही है, लाइट की ज़रूरत नहीं है। अंदर की तरफ चलेंगे, फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम। इस तरफ में आपका वॉशरूम है, ऑलमोस्ट 9x6 का है। गीज़र आपको प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। जस्ट हैव अ लुक एट दिस प्रीमियम सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स। ऑल द सीपी फिटिंग्स बाय ग्रोहे, टॉप नॉच ब्रांड है। ऑल द सैनिटरी फिटिंग बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड, एंड द टाइल्स आर जस्ट ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। जस्ट हैव अ लुक एट द टाइल्स। नीचे आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती है। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द बेडरूम, द फर्स्ट बेडरूम। लाइट आप बेसिकली देख लो, मतलब द विंडो, इस विंडो का कमाल है। नीचे का ग्लास पोर्शन है, ऊपर का मूवेबल ग्लास पोर्शन है, तो उससे जो सनलाइट जो अंदर आ रही है तो आपके घर में भी सेम होगा। एंड कम्स विद क्रॉस वेंटिलेशन विंडो। सो इससे आपका घर का वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन इज़ द बेस्ट वेंटिलेशन। सो घर में कभी भी हवा की कमी नहीं महसूस होगी। एसी भी आपको बेडरूम में बिल्डर की तरफ से मिल रहा है, तो जो आपको यहाँ दिख रहा है वो एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। मॉस्किटो मैश भी इसमें आपका लगा हुआ है। अंदर की तरफ चलेंगे, सेकंड बेडरूम एक्सप्लोर कर लेंगे। सो कॉमन बेडरूम एंड कॉमन वॉशरूम। तो वॉशरूम आप देख लीजिए, टाइल्स सेम सिमिलर, स्पेसिफिकेशन में फर्स्ट वॉशरूम बता चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वॉश बेसिन आपका आउटसाइड में, ताकि गेस्ट को बार बार वॉशरूम के अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरफ में योर 12x11 का सेकेंड बेडरूम। अगेन एसी प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। जस्ट हैव अ लुक। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो, क्रॉस वेंटिलेशन 2 साइड विंडो, मतलब 2 साइड ऑफ व्यू यू कैन गोइंग टू गेट। तो जितना ऊपर जाओगे उतना अच्छा लगेगा रूम के अंदर। और बाकी सारी चीज़ें इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। नाउ द थर्ड बेडरूम और द मास्टर बेडरूम विच इज़ जस्ट ह्यूज। आ जाइए। ओके, पूरे घर में आपको ये डिफरेंट टाइल्स मिल रही है। यहाँ पे आपको वुडन टाइल्स मिलेगी, सॉरी यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, वुडन टाइल्स नहीं, वुडन फ्लोरिंग। अंदर की तरफ आते हैं। योर वॉशरूम्स कम फर्स्ट, सो लेट अस जस्ट हैव अ लुक। सो बाकी वॉशरूम के मुकाबले इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन हो जा रहा है, दैट इज़ योर ग्लास पार्टीशन। सो गीज़र मैंने पहले बताया आपको मिलेगा, फिटिंग, सीपी फिटिंग, टाइल्स मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ इसमें आपको ग्लास पार्टीशन ऐड हो जाता है। एंड दिस इज़ योर 14x12 का मास्टर बेडरूम। जस्ट हैव अ लुक एट द साइज। ज़्यादा इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको मैं बालकनी दिखा देता हूँ। सो यू गॉट योर सेकेंड बालकनी विच इज़ ऑलमोस्ट 5 feet, comes with wooden textured tiles, not wooden flooring,
एंड ऐसे ही फिनिशिंग रहने वाला है। मॉस्किटो मैश मिलेगा आपको ताकि वेंटिलेशन इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम ना हो। चेस्ट लेवल तक आपका ये ग्लास रहेगा सेफ्टी के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए द प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। सिटी के बीच में है, कोथरूड करवे नगर का एक्सेस है, दोनों के बीच का प्रोडक्ट है। जो सिटी में रहना डिज़ायर करते हैं, सिटी बाय सिटी आई मीन, एक तरफ में शिवाजी नगर, एक तरफ में करवे नगर, एक तरफ में कोथरूड, तो जो इस लोकेशन को डिज़ायर करता है, ओके उस तरफ में लॉ कॉलेज रोड भी है, प्रभात रोड भी है, तो जो इस लोकेशन को डिज़ायर करता है उसके लिए ये प्रोडक्ट है। हो सकता है वीडियो में आपको बहुत क्लियर समझ में ना आया हो। सामने से देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में प्रोडक्ट दिखाना और सामने दिखाना दो अलग चीज़ें हैं। तो प्लीज़ 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 मस्ट विजिट दिस साइट अगर आप इस तरह लोकेशन में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, उनको फॉरवर्ड करें जो फ्लैट देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो कांटेक्ट कर ले, कैब सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।